सर्वप्रथम मैं सम्यक संबुद्ध को त्रिबार नमन करती हूँ। पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को त्रिबार नमन करती हूँ। माता यशोधरा को नमन करती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ तथा पूज्य भंते जी को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ तथा उड़ीसा से सुन रहे या मध्य प्रदेश से सुन रहे, ऑनलाइन मुझे सुन रहे उपासक तथा उपासिकाओं को हृदय से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। आज आप लोगों ने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया, कृतज्ञता हृदय से व्यक्त करती हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा करिएगा। पिछले सप्ताह मैंने बताया था, हमारे अंदर भोक्ता भाव में रहने की आदत हो गई है। हम दृष्टा भाव या समता भाव में देखने लगते हैं तो कई प्रकार के विकार विलीन हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने समाधि लगाने की शिक्षा दी है, परंतु हम लोग बैठे हुए ही दिन भर के बैठने को ही ध्यान कहते हैं। परंतु भगवान बुद्ध की शिक्षा का आचरण करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बैठे बैठे ही ध्यान है, ऐसा नहीं है। जब हम चल रहे हैं या नहा रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, दैनिक चर्या में जितना भी हम कार्य कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, पूरे टाइम ध्यान से करने की बात कही है। भगवान बुद्ध जब जंगल में घोर तपस्या कर रहे थे, जब भगवान बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई थी, तब भगवान बुद्ध सुजाता सावस्ती को संबोधि की शिक्षा दे रहे हैं। वो कैसे जागरूकता में रहकर काम करना है, यह हमारी यह कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि यह कहानी मेरे जीवन में बहुत प्रेरणा सिद्ध हुई है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी प्रेरणा अवश्य मिलेगी। जब सुजाता सिद्धार्थ के लिए दोपहर में भोजन लाई तो उसने देखा कि वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे प्रभाती सूर्य के समान सुंदर दिख रहे थे। उनके मुखमंडल एवं काया से शांति, आनंद और सामंजस्यता की किरणें फूट रही थी। उसने सिद्धार्थ को पीपल के नीचे कुलीनता और अभेजात से युक्त बैठे हुए सैकड़ों बार देखा था, लेकिन आज उनकी बैठने की मुद्रा ऐसी थी जैसे बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो। सिद्धार्थ की ओर देखते से ही सुजाता को अनुभव हुआ कि उसके समस्त कष्ट और चिंताएं विलुप्त हो गई है। मंद मंद वासंती पवन के समान प्रसन्नता उनके हृदय में भर गई। उसे लगा जैसे उसे इस पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्त हुए नहीं, सृष्टि में सभी कुछ अच्छा एवं लाभकारी है और अब किसी की चिंता या हताशा का कोई कारण नहीं रह गया है। सुजाता कुछ पग बढ़कर आगे गई और सिद्धार्थ के समक्ष भोजन रखा। उसने उसको नमन किया। उसे लगा शांति और आनंद की लहरें सिद्धार्थ से प्रस्फुटित होकर उनके अपने हृदय में समा गई हो। सिद्धार्थ ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। पिछले महीने तुमने मेरे लिए भोजन और जल लाई, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि कल रात मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। तुम भी इस प्रसन्नता का आनंद अनुभव करो। भविष्य में यहाँ से जाकर अन्य लोगों को भी इस सद्धर्म की शिक्षा दूंगा। सुजाता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप चले जाएंगे? आपको कहने का अर्थ है आप हमें छोड़ जाएंगे? सिद्धार्थ ने करुणापूर्ण स्थिति के साथ कहा, हाँ मुझे जाना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम बच्चों को त्याग नहीं सकता। जाने से पहले मैं तुम लोगों को यह मार्ग बताऊंगा जो मैंने खोजा है। सुजाता इससे आश्वस्त नहीं हुई। वह उसने कुछ प्रश्न करे उससे पहले ही वह बोल उठे, तुम बच्चों के साथ मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा, जिससे अपने प्राप्त ज्ञान की चर्चा तुम्हारे साथ रहकर कर सकूं। उसके बाद ही मैं अगले मार्ग पर पग बढ़ाऊंगा, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि मैं तुम लोगों को सदा के लिए छोड़ जाऊंगा। समय समय पर तुम बच्चों से मिलने आता रहूंगा। सुजाता को इससे कुछ राहत मिली। उसने केले का पत्ता खोलकर भोजन सामने रखा। जब वह भोजन कर रहे थे तो वह उसके समीप चुपचाप बैठी रही। वह देख रही थी
कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने चावल को पत्ते पर फैलाया और उसमें तेल चूर्ण युक्त नमक मिलाया। उसका हृदय आनंद से गदगद हो गया। उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं थी। भोजन समाप्त करने सिद्धार्थ ने उसे घर लौट जाने को कहा और बताया कि मैं आज तीसरे प्रहर गांव के बच्चों से वन में मिलना चाहता हूँ। उनके बताए समय पर बहुत से बच्चे आए, जिसमें श्रावस्ती के भाई बहन थे। सभी बच्चे नहा धोकर साफ वस्त्र पहने हुए थे। लड़कियों ने अपनी सबसे प्यारी साड़ियां पहन रखी थी। बच्चों में फूलों के समान ताजगी और रंग बिरंगापन था। वे सब पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के पास घेरा बनाकर बैठ गए। सुजाता अपने साथ एक टोकरी में नारियल और ताड़गुड़ की बट्टियां उपहार स्वरूप लाई थी। बच्चों ने नारियल की गिरी निकालकर ताड़गुड़ के साथ स्वाद लेकर खाई। नंद, बाला, सुभाष अपने साथ टोकरी भर संतरे के समान फल था। जब सिद्धार्थ बच्चे के साथ बैठे तो पूर्ण आनंद की अवस्था में थे। रूपक ने पीपल के एक पत्ते पर रखकर नारियल की गिरी और ताड़गुड़ उनको प्रस्तुत किया। नंद बाला ने उसको एक संतरा भेंट किया। सिद्धार्थ ने उसको उपहार ले लिए और बच्चों के साथ खाने लगे। वे सब लोग अभी खाने में व्यस्त थे। सुजाता ने उठकर घोषणा की कि मित्रों, आज का दिन हमारे गुरुदेव के जीवन का सर्वाधिक हर्षप्रद दिन है। उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई है। उन्होंने सद्धर्म का मार्ग खोज लिया है। मैं समझती हूँ कि यह दिन मेरे गुरुदेव के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमें आज का दिन महान हर्षोल्लास का दिन समझना चाहिए। आज हमें अपने गुरुदेव की ज्ञान प्राप्ति का उत्सव मनाना चाहिए। गुरुदेव, आपको सद्धर्म का महान मार्ग मिल गया है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सदैव नहीं रह सकते। कृपया हमें उन बातों की शिक्षा दीजिए जिन्हें हम बालक समझ सके। सुजाता ने अपना आदर और भक्ति भाव व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े और नमन किया। नंद, बाला तथा अन्य बच्चों ने भी हाथ जोड़कर पूर्ण निष्ठा के साथ गुरुदेव के समक्ष नमन किया। सिद्धार्थ ने बिना बोले ही बच्चों को बैठने का संकेत दिया और कहने लगे, तुम सभी समझदार बच्चे हो और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा उसको समझोगे, उस पर अमल करोगे। जो महान सद्धर्म मार्ग मैंने खोजा है वह बहुत गूढ़ और सूक्ष्म है, लेकिन जो भी इस ओर अपना हृदय और चित्त लगाएगा वह इसे समझ सकता है, उस पर चल सकता है। बच्चों, जब तुम संतरे का छिलका खाते हो तो उसे सचेता अवस्था के साथ भी खा सकते हो और बिना जागरूक रहे भी। सचेत होकर संतरा खाने का क्या अर्थ है? जब तुम संतरा खाओ तो तुम भली भांति समझो कि तुम संतरा खा रहे हो। तुम उसकी गंध और स्वाद को पूरी तरह आत्मसात करो। जब इसका छिलका उतारो तो तुम्हारा ध्यान छिलका उतारने में हो। जब उसकी एक फाक निकाल कर मुंह में डालो तो सजग रहो। जब तुम संतरे की गंध और मिठास का अनुभव करो तो उस अनुभूति के प्रति भी सचेत रहो। नंद बाला ने मुझे जो संतरा दिया उसमें 9 फाके हैं। मैंने इसके हर फाक को पूर्ण जागरूकता के साथ खाया है और पाया है कि यह कितनी मूल्यवान तथा अद्भुत वस्तु है। मैं इस संतरे को भूल नहीं सकता और संतरा मेरे लिए एक निश्चित सद बन गया है। सचेत होकर संतरा खाने का यही अर्थ है। बच्चों, बिना सचेतन से संतरा खाने का क्या अर्थ हुआ? जब तुम संतरा खा रहे होते हो तो नहीं जानते कि संतरा खा रहे हो। तुम संतरा की मधुर गंध और मीठे स्वाद का अनुभव भी नहीं कर पाते। जब तुम संतरे का छिलका उतार रहे होते हो तो जानते ही नहीं कि संतरे का छिलका उतार रहे हो, या उसकी एक फाक निकाल कर मुंह में डालते हो तो तुम जानते ही नहीं हो कि तुम उसकी फाक निकाल कर मुंह में डाल रहे हो। जब उस संतरे की सुगंध उठती है या उसका मिठास तुम ग्रहण करते हो तो तुमको पता ही नहीं होता है कि तुम उसका गंध या स्वाद का अनुभव कर रहे हो। इस प्रकार संतरा खाने से तुम उसके मूल्यवान तथा अद्भुत प्रकृति को समझ नहीं पाते। यदि तुम सचेत नहीं हो, तुम संतरा खा रहे हो, यह संतरा तुम्हारे लिए एक सत्य नहीं बन सकता। यदि यह संतरा सत्य नहीं है तो उसे खाने वाले की सत्य स्थिति नहीं है।
बच्चों, यह अचेत रूप से संतरा खाना है। बच्चों, सचेत होकर संतरा खाने का अर्थ है कि तुम वास्तव में उसके संपर्क में हो। उस समय बीते हुए कल या आगामी कल के विचारों में खोए हुए नहीं हो, बल्कि पूरी तरह से इस क्षण को जी रहे हो। चेतन जागरूकता का अर्थ है वर्तमान के इस क्षण को पूर्णता के साथ जीना, जिसमें तुम्हारा चित्त और शरीर इस समय यहाँ हो। सचेतावस्था का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस संतरा में वे चीजें देख सकता है जिन्हें अन्य लोग देखने में असमर्थ होते हैं। सचेत व्यक्ति संतरा का पेड़ देख सकता है, वसंत ऋतु में संतरे को फलता देख सकता है, उस धूप और वर्षा को देख सकता है जिससे संतरा को पोषण मिला है। गहराई से देखने पर वह उस हजार बातों को भी जान सकता है जिसके परिणाम स्वरूप संतरा पककर तैयार होता है। इस संतरे को देखकर चेतनावस्था का अभ्यास करने वाला सृष्टि की अद्भुतताओं के साथ समझ सकता है कि किस प्रकार समस्त चीजें एक दूसरे के प्रति क्या क्रिया प्रतिक्रिया करती है। बच्चों, हमारा जीवन भी इस संतरे की भांति है। जिस प्रकार संतरे की फाके हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन के 24 घंटे होते हैं। 1 घंटा मिट्टी की एक फाक के समान है। दिन के 24 घंटे को जीना इस संतरे की सभी फाके को खा लेने के समान है। मैंने जो मार्ग खोजा है उसके अनुसार दिन के प्रत्येक घंटे को सचेतावस्था के साथ जीना है, जिसमें चित्त और शरीर सदैव वर्तमान क्षण पर केंद्रित हो। इसके विपरीत जीना अचेतावस्था में जीना है। यदि हम अचेतावस्था में जी रहे होते हैं तो हम जानते ही नहीं कि हम जी रहे हैं। हम जीवन को पूर्ण अनुभव इसी कारण नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा चित्त और शरीर वर्तमान क्षण को पूर्णता के साथ जीता ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने सुजाता और कई बच्चों के साथ वर्तमान में कैसे रहना है यह बताकर सिखाया। आशा करती हूँ कि हम सभी भी अपने जीवन में सचेतनता में रहकर कार्य करेंगे। इसी प्रकार मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को मैं नमो बुद्धाय जय करती हूँ।